नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह स्वीकार नहीं हो सकता कि विरोध के अधिकार के नाम पर देश की राजधानी को एक तरह से अपंग बना दिया जाए और फिर यह तर्क दिया जाए कि एक राजनीतिक मसले का समाधान चाहा जा रहा है। क्या एक राजनीतिक मसले पर विरोध प्रदर्शन का यह तरीका हो सकता है कि सड़कें बाधित कर आवागमन ठप कर दिया जाए? क्या विरोध का अर्थ आम लोगों के समक्ष मुसीबतें खड़ी करना है? दुर्भाग्य से ऐसे ही रवैये का परिचय दिया जा रहा है और इसके केंद्र में कुछ और नहीं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पहल हो या फिर अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की प्रतिक्रिया, दोनों ही संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित हैं और इसका मकसद अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। विडंबना यह है कि जो कांग्रेस ऐसे ही कृषि कानूनों का समर्थन कर रही थी और जिसने अपने घोषणा पत्र तक में इस आशय की बातें लिखी थीं, वह अब राजनीतिक दुराग्रह से ग्रस्त होकर इन कानूनों के खिलाफ मैदान में उतर आई है। चूंकि कांग्रेस ने अपना रवैया बदल लिया है और वह पंजाब में खुद को किसान हितैषी दिखाने में जुट गई है, इसलिए अकाली दल ने भी मजबूरी में आकर अपने नज़रिए को परिवर्तित कर लिया है। यह वही अकाली दल है जो प्रारंभ में न केवल प्रस्तावित कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा था, बल्कि इन कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सिंह के दुष्प्रचार की काट भी कर रहा था। लेकिन अब राजनीतिक बढ़त लेने के फेर में दोनों ही दलों ने यह भुला दिया कि प्रारंभ में उनका रवैया क्या था। यह केवल सस्ती राजनीति ही नहीं बल्कि किसानों
के हित की आड़ में उनका जानबूझकर किया जाने वाला अहित भी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों के हित की आड़ में वस्तुतः आढ़तियों और बिचौलियों के हितों की पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि कई राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के लोग एक राजनीतिक आर्थिक मसले को शरारतपूर्ण तरीके से धार्मिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह लोगों को बरगलाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ है। ऐसा ही खिलवाड़ नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी किया गया था। हर कोई इससे परिचित है कि शाहीन बाग में धरने के जरिए किस तरह दिल्ली को महीनों तक बंधक बनाने का काम किया गया था। अच्छा हो कि राजनीतिक दल अपनी हद को पहचाने और ऐसा कोई काम न करें जिससे समस्या और अधिक गंभीर रूप ले ले। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह स्वीकार नहीं हो सकता कि विरोध के अधिकार के नाम पर देश की राजधानी को एक तरह से अपंग बना दिया जाए और फिर यह तर्क दिया जाए कि एक राजनीतिक मसले का समाधान चाहा जा रहा है। क्या एक राजनीतिक मसले पर विरोध प्रदर्शन का यह तरीका हो सकता है कि सड़कें बाधित कर आवागमन ठप कर दिया जाए? क्या विरोध का अर्थ आम लोगों के समक्ष मुसीबतें खड़ी करना है? दुर्भाग्य से ऐसे ही रवैये का परिचय दिया जा रहा है और इसके केंद्र में कुछ और नहीं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पहल हो या फिर अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की प्रतिक्रिया, दोनों ही संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित हैं और इसका मकसद अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। विडंबना यह है कि जो कांग्रेस ऐसे ही कृषि कानूनों का समर्थन कर रही थी और जिसने अपने घोषणा पत्र तक में इस आशय की बातें लिखी थीं, वह अब राजनीतिक दुराग्रह से ग्रस्त होकर इन कानूनों के खिलाफ मैदान में उतर आई है।
चूंकि कांग्रेस ने अपना रवैया बदल लिया है और वह पंजाब में खुद को किसान हितैषी दिखाने में जुट गई है, इसलिए अकाली दल ने भी मजबूरी में आकर अपने नजरिए को परिवर्तित कर लिया है। यह वही अकाली दल है जो प्रारंभ में न केवल प्रस्तावित कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा था, बल्कि इन कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सिंह के दुष्प्रचार की काट भी कर रहा था। लेकिन अब राजनीतिक बढ़त लेने के फेर में दोनों ही दलों ने यह भुला दिया कि प्रारंभ में उनका रवैया क्या था। यह केवल सस्ती राजनीति ही नहीं, बल्कि किसानों के हित की आड़ में उनका जानबूझकर किया जाने वाला अहित भी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों के हित की आड़ में वस्तुतः आढ़तियों और बिचौलियों के हितों की पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि कई राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के लोग एक राजनीतिक आर्थिक मसले को शरारतपूर्ण तरीके से धार्मिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह लोगों को बरगलाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ है। ऐसा ही खिलवाड़ नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी किया गया था। हर कोई इससे परिचित है कि शाहीन बाग में धरने के जरिए किस तरह दिल्ली को महीनों तक बंधक बनाने का काम किया गया था। अच्छा हो कि राजनीतिक दल अपनी हद को पहचाने और ऐसा कोई काम ना करें जिससे समस्या और अधिक गंभीर रूप ले ले। स्टॉप।